13 दिसंबर 2001 को भारत की सबसे बड़ी लोकशाही मंदिर संसद भवन पर एक टेरर अटैक हुआ था और इसी साल के 13 दिसंबर के दिन इस घटना को लगभग 22 साल पूरे हो चुके थे। इसी महीने के 13 तारीख के दिन ठीक दोपहर के 1 बजे जब संसद की कार्यवाही चल रही थी, तब दो युवक संसद के विजिटर गैलरी से नीचे कूद जाते हैं। उन्होंने शूज पहने थे और उनके शूज में स्मोक कैंडल्स थे, जिसकी वजह से पूरे संसद में धुआं ही धुआं फैल जाता है। उसके बाद कैसे न कैसे उन्हें पकड़ा जाता है। वहां पर मौजूद एमपीस के द्वारा वो उन्हें मारते भी है। अंदर का पूरा मामला सिमट ही गया था। उसके बाद संसद के बाहर यह सभी खासदार निकल ही चुके थे, लेकिन बाहर भी उन्हें वही नजारा दिखता है। बाहर भी दो लोग घोषणाएं दे रहे थे और उनके हाथ में भी वही स्मोक कैंडल्स थी। पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मीडिया की स्क्रीन पर दिखने लगी चारों तरफ की तस्वीरें, जिसमें महाराष्ट्र का अमोल शिंदे, हरियाणा की नीलम आजाद, कर्नाटक का मनोरंजन डी, लखनऊ का सागर शर्मा, अलग अलग उम्र के, अलग अलग भाषा के, सब अलग अलग होने के बावजूद भी यह सभी युवक एक साथ आते हैं और संसद की कड़ी सुरक्षा को तोड़ के संसद में नारेबाजी करते हैं। स्मोक कैंडल से धुआं निकलते हैं। संसद के चारों तरफ तगड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी यह सभी चार युवक अंदर घुस पाते हैं। लेकिन असल में ये चार लोग हैं कौन? इनका पूरा इतिहास क्या है? उन्होंने कैसे प्लानिंग की और कैसे इस प्लानिंग को अंजाम दिया? इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? पहला नाम सागर शर्मा, उम्र 27 साल, स्थल लखनऊ, काम रिक्शा चलाना। यह युवक संसद की विजिटर गैलरी से अंदर छलांग लगाने वालों में से एक है। ये लखनऊ में रिक्शा चलाता है और इसके पिता फर्नीचर का काम करते हैं। यह युवक अपने माँ, पिता और 3 बहनों के साथ लखनऊ में भाड़े के घर में रहता है, लेकिन इसकी इंस्टाग्राम पर उसकी अलग ही पहचान दिखती है। इसने अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा है राइटर, पोएट, फिलोसोफर, आर्टिस्ट। इतना ही नहीं, उसने कई सारे स्केचेस भी डाले हैं और अलग अलग जगह में घूमने के उसने रील्स भी डाले हुए हैं। सागर कुछ ही दिन पहले मैसूर से लखनऊ आया था। उसने अपने घर वालों को बताया कि वो दिल्ली में आंदोलन के लिए जाने वाला है। घर वालों को ये बात नॉर्मल लगी, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब 13 दिसंबर के दिन उन्होंने उसको डायरेक्ट देखा टीवी में। दूसरा शख्स है मनोरंजन देवराज, उम्र 34 साल, रहना मैसूर और काम खेती। संसद की विजिटर गैलरी से छलांग लगाने वाला दूसरा शख्स ये पेशे से खेती करता है, लेकिन असल में ये इंजीनियर है। बेंगलोर के एक आईटी कंपनी में वो पहले काम करता था। कॉलेज के दिनों में स्टूडेंट लीडर के नाम पर वो बहुत फेमस था। अक्सर उसका बेंगलोर और दिल्ली काम के लिए जाना होता था। ये क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रेरित था और कई सारे बुक्स पढ़ता था। परिवार वालों को लगा कि वो किसी काम के लिए दिल्ली जा रहा है, लेकिन असल बात उन्हें तब पता चलती है जब उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आती है। तीसरे शख्स है नीलम आजाद, उम्र 36 साल, रहना हरियाणा, काम बेरोजगार। संसद के बाहर आंदोलन करने वाली ये लड़की जिंद जिले की गेशो खुर्द गांव की मूल निवासी है। उसके गांव में उसे क्रांतिकारी लड़की के नाम पर जाना जाता है। उसके पिता हलवाई का काम करते हैं और उसके 2 भाई दूध बेचने का काम करते हैं और करंट सिचुएशन में वो स्पर्धा परीक्षा की तैयारियां कर रही थी। इस लड़की ने BA, MA, B.Ed, MPhil इतनी सारी डिग्रियां हासिल की है। इतना ही नहीं, CTET, NTET और नेट की भी एग्जाम पास की है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लड़की बेरोजगार थी। इस लड़की को क्रांतिकारी लड़की कहा जाता है क्योंकि हमेशा आंदोलनों में शामिल होना। दिल्ली के जंतर मंतर में कुश्तीगिरों के आंदोलन में भी ये शामिल हुई थी। वहां पर उसे पुलिस ने भी अरेस्ट किया था। और सबसे महत्वपूर्ण, हरियाणा का फेमस मनरेगा स्कैम का पर्दाफाश करने वाली ये लड़की थी। अपने फेसबुक अकाउंट पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह इनकी तस्वीरें डालती थी। साथ ही अनेकों आंदोलन में शामिल होने की तस्वीरें डालती थी। क्रांतिकारी तो थी ही, लेकिन असल जिंदगी में थी बेरोजगार। संसद के प्रोटेस्ट के पहले सिर्फ 2 दिन पहले वो घर आई थी। घर वालों को लगा कि वो हिसार में जा रही है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन असल में वो अलग ही जगह जा रही थी। उन्हें सब देखने को मिला टीवी में से। चौथा शख्स था अमोल शिंदे, उम्र 25, रहना लातूर महाराष्ट्र, काम मजदूरी। संसद के बाहर प्रोटेस्ट करने वालों में से एक। घर की हालत काफी खराब है। माँ और पिता दोनों मजदूरी करते हैं, खुद भी मजदूरी करता था। अमोल रोजंदारी पर रेती और सीमेंट का भी काम करता था, लेकिन असल में उसका सपना था भारतीय सेना में भर्ती होना। अमोल स्कूल में एक होशियार स्टूडेंट था। रनिंग और बॉक्सिंग में टॉप था। कई सारे मेडल भी जीते थे। 9 दिसंबर को घर वालों को कहता है कि वो सेना भर्ती के लिए जा रहा है, लेकिन असल में 13 दिसंबर के दिन दिखता है ठीक टीवी के न्यूज में। सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल, उम्र अलग, रहना अलग, भाषा अलग, फिर भी ये लोग एक साथ कैसे आते हैं?
कैसे पूरा प्लानिंग करते हैं, कैसे उन्होंने ये पूरा प्लानिंग किया। ढूंढते समय सामने आता है इस प्लानिंग का एक मास्टरमाइंड। इन सबका कनेक्शन जुड़ता है एक एफबी अकाउंट से। इन सबकी जान पहचान होती है भगत सिंह फैंस क्लब इस फेसबुक ग्रुप के जरिए। लेकिन इन सभी को जोड़ने का काम किया था एक शख्स ने, उसका नाम है ललित झा। पेशे से टीचर है, लेकिन सबको बताता है एक सोशल वर्कर। कोलकाता का रहने वाला है ललित। समतगढ़ी सुबह इस एनजीओ संस्था का जनरल सेक्रेटरी था। उसके जरिए वो पश्चिम बंगाल के दुर्गम इलाकों में सोशल वर्क का काम करता था। हैरानी की बात यह है कि उस एनजीओ संस्था के पास ललित का ना पता था न उसका नंबर। ललित अपने सोशल मीडिया पर अक्सर भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आजाद और राजा राम मोहन रॉय इनके पोस्ट शेयर करता था। उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, वो किससे मिलता था, किससे बात करता था, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। दिसंबर के महीने में एक जरूरी मीटिंग लेने वाले हैं, ऐसा उसने अपने एक साथी को कहा था। लेकिन वो मीटिंग किस बारे में, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। भगत सिंह फैंस क्लब फेसबुक ग्रुप के जरिए पहचान होने के बाद संसद में घुसने के एक साल पहले ललित, सागर, मनोरंजन मैसूर में एक साथ मिले थे और वहां पर ही उन्होंने संसद में घुसने की पूरी प्लानिंग बनाई थी। बाद में उन्होंने अपने इस प्लानिंग में शामिल किया नीलम और अमोल को। अगर गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ खींचना है तो हमें कुछ अलग करना होगा, भगत सिंह की तरह, यही ये लोग सोचते हैं। ललित ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने का डिसाइड किया। बाद में ललित के ही सुझाव पर मनोरंजन डे जुलाई के महीने के बारिश के सीजन में जब संसद की कार्यवाही चलती है तब विजिटर पास के जरिए अंदर संसद में गया था। उसी दिन मनोरंजन ने पूरे संसद भवन परिसर की रेकी की। संसद में घुसते वक्त उसके समझ में आया कि शूज को अच्छी तरह से चेक नहीं किया जाता है और इसी आधार पर उन्होंने प्लान बनाया अंदर अपने शूज में स्मोक कैंडल रखने का। ललित पहले से ही दिल्ली आया था। बाकी 4 लोग एक के बाद एक दिल्ली आते हैं। ललित झा के दोस्त विकी शर्मा के घर गुरुग्राम में ये सभी लोग रुके थे। इन चारों में से मनोरंजन डी, इसके फैमिली के खास रिलेशंस थे खासदार प्रताप सिन्हा इनसे। सिन्हा के कर्मचारी को कॉल करके मनोरंजन ने पार्लियामेंट विजिटर्स पास देने की मांग की। उन्हें पास मिलता है 13 दिसंबर का। विकी शर्मा के घर से ये 4 लोग इंडिया गेट आते हैं। महाराष्ट्र का अमोल शिंदे अपने साथ 1200 रुपए के 5 स्मोक कैंडल लाया था। वो 5 स्मोक कैंडल अलग अलग सभी को बांट दिए जाते हैं। 13 दिसंबर का दिन आ गया था। मनोरंजन ने 5 विजिटर पास मांगे थे, लेकिन उन्हें 2 ही मिले। उसमें से सागर और मनोरंजन संसद के अंदर रहे थे और बाकी 3 लोग संसद के बाहर रुके थे। मनोरंजन और सागर ने संसद की विजिटर गैलरी से छलांग लगाकर संसद के अंदर स्मोक कैंडल्स फोड़े, बहुत सारा धुआं किया और संसद के बाहर नीलम और अमोल ने स्मोक कैंडल फोड़े और घोषणाबाजी की। ललित झा ने उन सबके मोबाइल अपने पास रखे थे। जब पुलिस उन्हें अरेस्ट कर रही थी, ललित झा उनकी शूटिंग कर रहा था और जैसे ही उन्हें अरेस्ट होती है वो वहां से निकल जाता है। पुलिस ने इन चारों की इन्वेस्टिगेशन की, तब उन्होंने नाम लिया विक्की शर्मा और ललित झा का। पुलिस ने विक्की शर्मा और उसके वाइफ को अरेस्ट किया। उनके घर में कई सारे सामान मिले। सामान में भगत सिंह के ऊपर किताबें, क्रांतिकारियों की फोटो, ऐसी चीजें पुलिस को तलाशी के दौरान मिली। अमोल, सागर, मनोरंजन, नीलम, विक्की और उसकी पत्नी, इन सबकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर ही रही है। यह प्रोटेस्ट करने के पीछे इन प्रोटेस्टर का कहना है कि इसके पीछे सरकार के ऊपर नाराजगी, किसान आंदोलन, कुश्तीगर आंदोलन, मणिपुर का हिंसाचार, बेरोजगारी, यह सब कारण बता रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या सामने आएगा ये तो पता चलेगा ही। फिलहाल पुलिस ने उनपे यूएपीए एक्ट के साथ ही कलम 120(ब) के तहत आपराधिक साजिश रचना, कलम 153 के तहत दंगा भड़काने हेतु किया गया कृत्य, कलम 186 के तहत सरकारी काम में बाधा डालना, कलम 452 के तहत बिना परवाना सरकारी जगह में घुसना, कलम 353 के तहत सरकारी कर्मचारी पर हमला करना। इतने बड़े बड़े कलम इन सभी पर लगाए गए हैं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।